तो क्वेश्चन 8 मिसलेनियस एक्सरसाइज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। क्वेश्चन 8 में ऐसा दिया है, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन एन एलिप्स जिसका इक्वेशन ये है, ये एलिप्स का इक्वेशन है। विद इट वर्टेक्स विथ इट्स वन एंड ऑन द मेजर एक्सिस। तो हमको ढूंढना है कि एक एलिप्स के अंदर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसका मैक्सिमम एरिया ढूंढना है। तो हमारे पास हम पहले ये जो स्टेटमेंट दिए इन लोगों ने, वो उस देख के हम एक डायग्राम ऐसा बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं हम एक स्टैंडर्ड एलिप्स ले लेते हैं। पहले हम एक स्टैंडर्ड एलिप्स लेते हैं, ये थोड़ा समझ लेना, ऊपर नीचे होगा तो हम एक स्टैंडर्ड एलिप्स ले लेते हैं। पहले उसकी एक एंड मेजर उस पे है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल पे मुझे लगता है मेरे को फिगर फिर से बनानी चाहिए। हाँ सही, फिर से फिगर बनानी पड़ेगी मुझे। तो ये स्टैंडर्ड एलिप्स है, इसमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये परफेक्ट फिगर है, तो इसका नाम है ए एन ज़ीरो, दिस इज माइनस ए ज़ीरो, दिस इज ज़ीरो माइनस बी, दिस इज ज़ीरो बी। ट्रायंगल का नाम रख देते हैं ए बी एंड सी। अब हमको दिया हुआ है कि इस क्या बोलते हैं, एलिप्स दिया हुआ है, कंडीशन दी हुई है, एलिप्स की कंडीशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू ए। हमको दिया हुआ है और हमको एरिया जो है वो मैक्सिमम एरिया ढूंढना है, एरिया ट्रायंगल का। तो बहुत आसान है। पहले ये स्टैंडर्ड एलिप्स होता है, जो स्टैंडर्ड एलिप्स होता है उसमें ये जो एंगल थीटा है उसके साथ एक एंगल बनाता है, कोई एंगल थीटा बनाता है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। तो एक एंगल जो थीटा के उसके एक एंगल जो एलिप्स में एक थीटा की तरह बनता है, उसका कोऑर्डिनेट्स एलिप्स पे ए कॉस थीटा बी कॉस थीटा होता है। तो इधर भी ये देखो ये एंगल, तो इसका आएगा ए कॉस थीटा बी कॉस थीटा। और सिमेट्रिकली अगर हम सिमेट्रिकली देखें तो इसके नीचे ये सी है, तो सी होगा ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। अब नेक्स्ट एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो हाफ तो लगेगा ही, बेस बी सी, ये अगर हम कुछ भी नाम दे दें एम दीजिए चलो, तो बी एम प्लस एम सी। तो ये बेस क्या आ सकता है, बेस क्या आएगा बी साइन थीटा और माइनस बी साइन थीटा। तो क्या आएगा टू बी साइन थीटा। और हाइट ये तो ए है, ए ज़ीरो लिखा है मैंने, ये ए और ये ए कॉस थीटा, तो इंटू ए प्लस ए कॉस थीटा। अब इसमें से अगर मैं ये 2 और 2 तो पहले निकाल दें,
इसमें से इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए बी साइन थीटा प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैं इसमें से ए बी कॉमन निकाल लेता हूँ, ए बी कॉमन निकाल लिया मैंने, तो अंदर बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, किसके कंपैरिजन में, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के। तो डी ए बाय डी थीटा क्या होता है, डी ए बाई डी थीटा। तो ए बी साइन थीटा का होता है कॉस थीटा। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, ए बी, ए डैश बी प्लस बी डैश ए। तो कॉस का होगा पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और साइन को रखेंगे, तो कॉस का होगा माइनस साइन इंटू साइन, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन को रखेंगे तो कॉस आएगा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम जब इसको ज़ीरो से कंपेयर करेंगे, ज़ीरो से ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन को अगर हम ज़ीरो करेंगे, इज इक्वल टू ज़ीरो करेंगे, तो कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ज़ीरो आएगा। ये बी को इस तरफ ले गए तो ज़ीरो हो गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा के हम जगह लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ज़ीरो। तो कॉस थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ज़ीरो। अब ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो। ये क्वाड्रेटिक हो गया। अब इसको क्वाड्रेटिक में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें आएगा 2 कॉस थीटा कॉमन, कॉस थीटा प्लस 1, यहाँ माइनस 1 कॉमन, कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो। तो 2 कॉस थीटा माइनस 1 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो। तो एक में कॉस थीटा आएगा 1/2 और एक में कॉस थीटा आएगा -1। तो कॉस थीटा 1/2 कब होता है, कॉस थीटा 1/2 कब होता है, कॉस थीटा 1/2 कॉस π/3 पे होता है। तो इसमें से हम कॉस को उड़ा सकते हैं, तो थीटा इक्वल टू π/3। और कॉस थीटा -1 कब होता है, कॉस थीटा -1 कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई पे। तो इसमें से भी हम कॉस को उड़ा सकते हैं, तो थीटा इक्वल टू पाई। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू π/3 और थीटा इक्वल टू पाई। अब सिंपल सी बात है, थीटा इसमें पाई नहीं हो सकता। क्यों, अगर पाई होगा तो अगर ये जो थीटा है ये पाई हो गया तो ये सिंपल स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो थीटा पाई नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू कुछ काम की नहीं है। तो थीटा इज इक्वल टू π/3 होगा। तो अब d2y अपॉन d2a अपॉन d थीटा 2 ग्रेटर देन 0 एट x इक्वल टू π/3 एट थीटा इक्वल टू π/3। तो थीटा इक्वल टू π/3 लेंगे, जब थीटा इक्वल टू π/3 लेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 आएगी। कैसे, अब इसमें वैल्यूज़ पुट इन करनी पड़ेगी। कहाँ गई वैल्यूज़, हाँ इसमें वैल्यूज़ पुट इन करेंगे तो ग्रेटर देन 0 आएगी, ऐसा हम देख ही सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि दिस इज़ मैक्सिमम। तो एरिया इज़ मैक्सिमम। तो अब एरिया इज़ मैक्सिमम आ गया। अब हम क्या करेंगे, एरिया इज़ मैक्सिमम जब आएगा
तो अब एरिया फाइंड करेंगे। एरिया इक्वल टू ए बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। और इसमें हम थीटा की वैल्यू पुट इन कर देंगे तो आएगा ए बी साइन पाई बाई 3 प्लस कॉस पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3। अब साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो ए बी यहाँ आएगा √3/2। कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू √3/2। तो अब कंटिन्यू करेंगे इसको। √3/2 प्लस √3/4। इसमें से √3 कॉमन निकालेंगे। ए बी टू √3 कॉमन 1/2 प्लस 1/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3/4। तो ए बी इंटू √3 इंटू 3/4। तो फाइनल आंसर √3 इंटू ए बी। अब इसमें हमको कुछ यूनिट दिया नहीं है तो इसका आंसर हम इस पर यूनिट लगाना पड़ेगा, तो यूनिट स्क्वायर। और ये आंसर हमारा मैक्सिमम एरिया आ गया।